हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो 23 को आपका एग्जाम है, आज है 22। और एक दिन के पहले मेरे को बहुत सारे कमेंट आए, मैसेज आए कि सर हाउ टू मैनेज टाइम, मतलब एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करें। बहुत से स्टूडेंट का टाइम की वजह से बहुत सारा पेपर छूट जाता है, 10-20 मार्क्स तो ऐसे ही उनके चले जाते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो और कैसे आप लोग 80 आउट ऑफ 55 प्लस मतलब 60-70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलो मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट तो देखो अपने पास कितने मार्क्स का पेपर आता है। पेपर आता है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का डिवीजन कैसे होता है, गद्दे मार्क्स आता है आपको टोटल 18 मार्क्स को। कितना? 18 मार्क्स को। 18 मार्क्स को। पद्य विभाग 16 मार्क्स को। स्थूल वाचन 6 मार्क्स को। व्याकरण 16 मार्क्स। और जो लास्ट वाला अपना विभाग है उपयोजित लेखन, सबसे इंपॉर्टेंट 24 मार्क्स का। बराबर। तो देखो, आप देखो, देखा जाए तो 80 मार्क्स का पेपर, हर एक क्वेश्चन को आप लोग 2 मिनट्स दोगे तो भी आपका कितना होगा, 160 मिनट्स होगा। मतलब टोटल 180 मिनट्स का पेपर रहता है, बराबर, 3 घंटे का। तो इसके हिसाब से भी आप 20 मिनट आप बचा सकते हो। लेकिन आप लोग थोड़ी ऐसे देखते हो कि एक क्वेश्चन हो गया, अरे 3 मिनट हो गया, ऐसे तो नहीं देखते। बराबर, टाइम देख के मैं आप ये नहीं करते, बराबर, कि हर एक क्वेश्चन को 2 मिनट से पहले ही करना है, ऐसे आप देख के तो नहीं करते। बराबर। तो आपको सिंपल स्ट्रेटेजी क्या बताता हूँ, जिसको भी व्याकरण अच्छे से आता है। क्या अभी एग्जाम में ऐसे लिखा नहीं होता है कि फर्स्ट विभाग दिया है तो विभाग एक से ही स्टार्ट करना है, ऐसे कहा भी लिखा नहीं होता। बराबर। तो आपको क्या सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ, जिसको भी व्याकरण आता है, नहीं तो जिसको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, वो कहाँ से स्टार्ट करे, फर्स्ट व्याकरण से स्टार्ट करे। और व्याकरण उसने अच्छे से किया रहेगा, कितना, बहुत अच्छे से किया रहेगा, तो वो व्याकरण में 12-14 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर पाएगा। बराबर। और कैसे कर पाएगा, एकदम सिंपल। आपको पेपर जैसे ही आएगा, फर्स्ट आपको कहाँ पे जाना है, व्याकरण पे। व्याकरण सॉल्व करना है कितने मिनट्स में, 20 मिनट में हार्डली आपका व्याकरण सॉल्व हो जाएगा। इफ आप घर से पढ़ के आए हो तो आपको उसके कॉन्सेप्ट मालूम हो गए तो आप हार्डली 20 मिनट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट व्याकरण को लगा दोगे। हार्डली मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो जो बच्चा होशियार होता है वो तो 15 या 10 मिनट में ही कवर कर लेता है व्याकरण, इतना ईजी आता है व्याकरण। मैं आपको वन शॉट में पूरा बताया, लाइव रिवीजन में व्याकरण आपका ले चुका हूँ। बराबर। तो व्याकरण में कोई भी आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बराबर। तो व्याकरण को मैं 20 मिनट्स आपको देता हूँ, 20 मिनट्स में आपका व्याकरण कवर होना चाहिए। बराबर। उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, उसके बाद जिसने भी स्थूल वाचन घर से करके आया है, जो घर से पढ़ के आया है, उसको कहाँ पे जाना है, स्थूल वाचन पे जाना है। स्थूल वाचन के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 2। और कई कई बच्चे की 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता खुद पे कि एक क्वेश्चन में से, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में कम मार्क्स गिरे। तो आपको जो कंफर्म आता है 2 क्वेश्चन वही लिखे, 6 में से आपको 4-5 मार्क्स मिलने चाहिए, इससे आपको लिखना है। बराबर। स्थूल वाचन तो घर से ही करके जाना है आपको। स्थूल वाचन 6 मार्क्स का क्वेश्चन को आपको 15 मिनट दे रहा हो, कितना, 15 मिनट में आपको सॉल्व करना ही है। 15 मिनट में जो भी पढ़ के जाएगा वो तो 10 मिनट में ही सॉल्व करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कितना मिनट दे रहा हूँ, 15 मिनट। जो थोड़ा सा अटकेगा, जो भूल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, थोड़ा सा सोचने में टाइम लगाएगा, उसको 15 मिनट में दो क्वेश्चन हो सॉल्व करने ही है स्थूल वाचन के। स्थूल वाचन हो गया, फर्स्ट अपना ग्रामर हो गया, स्थूल वाचन हो गया। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, उसके बाद आप जाओगे पद्य विभाग में। कहाँ पे? पद्य विभाग। पद्य विभाग में कौन से विभाग पे जाओगे, पद्य विभाग में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता नहीं रहेगा, कि जो भी आपको क्या दिया रहेगा, पोएम दी रहेगी, उसमें से आंसर फाइंड करने आपको नहीं आते। बराबर। तो वो स्किप कर दो, फिलहाल के लिए स्किप कर दो। आप क्वेश्चन नंबर, पोएम के क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओगे। वहां पे एप्रिसिएशन में क्या आता है, 5 पॉइंट आते हैं। प्रस्तुत कवितेचा कवी या कवयित्री। बराबर। सेकंड, कवितेचा विषय. थर्ड, कविता आवडण्याचे कारण. फोर्थ, तुम्हाला ओळींचा अर्थ. आणि फिफ्थ तुम्हाला काय येतो, शब्दांचे अर्थ. बराबर. तो ये आपको करना ही है, ये आपका मैं कन्फर्म ले चुका हूँ वीडियो में, वन शॉट वीडियो में आपका ले चुका हूँ एप्रिसिएशन. कवितेचं नाव तुम्हाला करायचं आहे. जर तुम्हाला माहित नसेल तर कवितेचा विषय मी तुम्हाला सांगितलंय, कौन से 3 विषय करके जाने आपको कविता का। इफ आपको कुछ भी नहीं आता तो 3 विषय पढ़ के जाने. क्या? शेतकरी, सामान्य आदमी और एक निसर्ग पे। बराबर। ये 3 विषय ही है हर एक कविते में।
हर एक कविता का विषय में ये तीन ही पॉइंट है बराबर। तो आपको नहीं भी आता है तो कैसे लिखना है आपको बता दिया हूँ। और कविता आवडण्याचे कारण न आवडण्याचे कारण बराबर, इसमें भी आपको बता दिया हूँ कि क्या आपको लिखना है। कविता ही कविता मला आवडली, मतलब ये कविता मेरे को अच्छी लगी है, क्यों अच्छी लगी है उसका भी रीजन दिया हूँ मैं बराबर। आपको रीजन नहीं आता तो उसमें क्या लिखना है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो कैसे लिखेगा वो भी आपको बता दिया हूँ। कैसे बता दिया हूँ, फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है कि ये कविता मुझे अच्छी लगी बिकॉज, नहीं फर्स्ट क्या लिखना है आपको, कविता का जो कवि या कवियत्री उसका नाम लिखना है कि इसने इसने ये कविता लिखी है और इसकी ये कविता मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसने ये जो कविता लिखी है उसमें जो वाक्य और शब्द और वाक्य रचना है वो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी है, इसलिए यह कविता मेरे को अच्छी लगी। और क्या इसमें जो अलंकार है यमक है वो भी उसने बहुत ही सिंपल यूज किया है, कविता का जो सौंदर्य है वो भी उसने बढ़ाया है, इसलिए मेरे को ये कविता अच्छी लगी। ये सिंपल लिखना है। उसके बाद उसमें क्या आता है लाइन का अर्थ। लाइन का अर्थ कैसे बोला है, पहले कविता का नाम, फिर कविता उसने इसने लिखी है और कविता में क्या है जो सब्जेक्ट में डालो, मतलब कविता का विषय में जो डालोगे वही आपको फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ जो लाइन का रहेगा उसमें डालना है। उसके बाद आपको लाइन का मीनिंग नहीं मालूम रहेगा तो आपको जो दिया रहेगा पैसेज, मतलब जो कड़वा दिया रहेगा उसको ही आपको सेंटेंस बना के लिखना है, बस हो गया। और शब्द के अर्थ, लास्ट में शब्द के अर्थ वो तो आपका वो तो आपको घर से करना ही पड़ेगा बराबर। तो आपको यहाँ पे पद्य विभाग में क्वेश्चन नंबर 2 को आपको कितना मिनट देना है, 15 मिनट में, तो हार्डली 15 मिनट में हो जाएगा। कितना, हार्डली 15 मिनट में हो जाएगा बराबर। 15 मिनट यहाँ पे गया। और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कितना मिनट दे रहा हूँ आपको, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मिनट लगेगा, फिर भी आपको 25 मिनट देता हूँ, मतलब दोनों मिला के पद्य विभाग को आपको कितना दे रहा हूँ मैं, पद्य विभाग को दे रहा हूँ 25 और 15, मतलब कितना, टोटल 40 मिनट दे रहा हूँ। कितना, 40 मिनट। अभी कितना हुआ देखो, 1 घंटा 15 मिनट हो गया बराबर, 40 और 20 60, 60 और 15 75 मिनट्स हो गया। अभी भी आपके पास कितना मिनट बाकी है, 1+15 मिनट, मतलब 1 आवर और 45 मिनट बाकी है बराबर। 1 आवर 45 मिनट में आप लोग क्या करोगे, देखो सिंपल है। आप पहले जब आपके 3 विभाग कवर हो गए 1 मिनट 15 मिनट में, देखो 1 आवर 15 मिनट में आपके क्या, 1 आवर 15 मिनट में आपके 3 विभाग कवर हो गए। लास्ट के बाकी कितने रह गए, अपना गद्य विभाग और उपयोजित लेखन। देखो सिंपल है, गद्य विभाग पे आपको जाना है। गद्य विभाग को क्यों जाना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है, आपको पैराग्राफ दिया रहता है उसमें से ही आंसर फाइंड करने होते हैं। 12 मार्क्स को आंसर फाइंड करने को आता है और 6 मार्क्स को उसमें स्वमत आता है बराबर। तो सिंपल है, उसमें आपको कितना मिनट देना है, फर्स्ट पैराग्राफ को आपको 15 मिनट, मतलब एक पैराग्राफ को आप 20 मिनट तो भी दोगे, कितना 20 मिनट दोगे, 15 भी नहीं छोड़ो, 20 मिनट एक पैराग्राफ को, कितना 20 और 20 40, और वो लास्ट का 4 मार्क्स को आता है, उसको आप 10 मिनट पकड़ के चलो बराबर। तो टोटल 45 मिनट्स दे रहा हूँ, कितना, 50 ने 45 मिनट्स में आपका ये गद्य विभाग कंप्लीट होना चाहिए। गद्य विभाग को कितना, 45 मिनट्स। आप अभी टाइम लगा सकते हो, आप ये हिसाब से भी आप जाओगे ना फर्स्ट विभाग से, जो मैंने मिनट्स लिख के दिए, क्या मिनट्स लिख के दिए कि इसको इतना मिनट्स देना है, ये विभाग से आप जाओगे ऐसे टाइम मैनेजमेंट करके, तो भी आप फर्स्ट विभाग से करके जाओगे तो आपका हो जाएगा बराबर। जिसको नहीं आता वो भी फर्स्ट विभाग से ऐसे टाइम मैनेजमेंट करके जाएगा तो पूरा पेपर लिख के आएगा। अभी बाकी कितना रह गया देखो, बाकी रह गया 1 आवर ये हो गया, 1 आवर ये हो गया, लास्ट 1 आवर है आपके पास। उसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, सिर्फ और सिर्फ 3। उसमें पत्र लेखन आता है आपका, पत्र लेखन को आपको 15 मिनट देना है। कितना, 15 मिनट में आपका पत्र लेखन इजीली हो जाएगा, 15 मिनट में पत्र लेखन हो जाएगा बराबर। सेकेंड है अपना जाहिरात लेखन और बातमी लेखन, दोनों को 10-10 मिनट में कवर हो जाएगा बराबर। कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। अभी बाकी कितना रह गया आपका, 35 मिनट्स हो गया, मतलब कितना, 25 मिनट्स बाकी रह गया बराबर। 25 मिनट्स में आपको 20 मिनट, चलो पकड़ लेता हूँ, 20 मिनट में आपका प्रसंग लेखन हो गया। कितना, 20 मिनट में प्रसंग लेखन, 40 और 55, फिर भी अपना 5 मिनट बचता है। तो 5 मिनट में क्या करना है आपको, 5 मिनट में आपको पूरा पेपर चेक करना है। क्या, पूरा पेपर की पेपर के जो मैंने क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर बराबर है क्या, और क्वेश्चन नंबर के हिसाब से ही मैंने आंसर लिखा है क्या बराबर, वो आपको चेक करना है। मतलब आपको ज्यादा टाइम में कहा दिया उपयोजित लेखन, जहाँ पे लोगों का 24 मार्क्स का ऐसे ही वो लास्ट वाला विभाग छूट जाता है, वहां पे आपको पूरा 1 आवर टाइम मैनेजमेंट करके दिया हो बराबर। और आपको स्कोर कैसे करना है, देखो गद्य विभाग को देखो, हाउ टू स्कोर 70 मार्क्स, 70 मार्क्स का टारगेट लेके चलो आप। मिनिमम 50 के ऊपर, मतलब 55-60 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। देखो कैसे, गद्य विभाग 18 मार्क्स को आता है, 12 मार्क्स को क्या आता है उसमें से, 12 मार्क्स को आता है अपना क्या आता है,
हाउ टू फाइंड आंसर, पैराग्राफ से आंसर कैसे फाइंड करते हैं, बराबर। तो 12 में से आपको वहां पे कितना 10 मार्क्स तो निकालना ही है, कितना 10 मार्क्स निकालना है, 10 मार्क्स उधर निकालना है फर्स्ट विभाग में, मतलब और स्वमत 6 मार्क्स को आता है, 2 मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, मतलब 18 में से 14 मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, कितना 18 में से 14 मार्क्स, कितना 18 में से 14 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। पद्य विभाग 16 मार्क्स का पद्य विभाग है, वहां पे फर्स्ट 8 मार्क्स को क्या अपना पोयम रहता है, पोयम में से आंसर फाइंड करने, तो वहां पे 6 मार्क्स का पहले आपका पोयम में से क्वेश्चन रहते हैं और वहां पे आंसर होते हैं, और लास्ट का 2 काव्य सौंदर्य होता है, मतलब एक विधान होता है, उसको आपने अपने विचार में लिखना होता है, मतलब नहीं ज्यादा 8 में से 5 मार्क्स तो स्कोर कर सकोगे। चलो 5, और लास्ट का अपना एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन में आपको बोलता हूँ 8 में से 5 मार्क्स, ज्यादा नहीं, आप इतना मिनिमम इतना तो स्कोर कर सकते हो, बराबर। तो इतना इधर कितना हुआ 10 मार्क्स, आपका हो गया 24 मार्क्स यहाँ पे होगा। स्थूल वाचन, स्थूल वाचन है आपका, स्थूल वाचन 6 में से 5 मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही है, घर से पढ़ के जाना है। स्थूल वाचन बहुत ही ईजी आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लो, वो जो भी आए लास्ट 3 ईयर्स में वही आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। नहीं तो मैंने स्थूल वाचन पे भी स्पेशल वीडियो बनाई है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी है, चार उसमें 4 स्थूल वाचन है, उसमें से कितने कंफर्म 3 ही करके जाने हैं, 3 चैप्टर करके जाने, 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो आपको कंफर्म आएंगे, यहाँ पे 5 मार्क्स, बराबर। अभी आ गए व्याकरण, व्याकरण बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, आपको नहीं ज्यादा, हार्डली आपको 12 मार्क्स तो स्कोर करना ही है, कितना 16 में से 12 मार्क्स, कैसे, किसमें, वाक्य प्रकार के 2 मार्क्स आपके फिक्स है, वाक्य रूपांतर के 2 मार्क्स आपके फिक्स है, कितने हुए 4 मार्क्स। वाक्य प्रचार, चलो 2 वाक्य प्रचार में से 1 वाक्य प्रचार तो आता होगा, 3 में से 1 तो आता होगा, 2 मार्क्स वहां पे हो गए। 6 मार्क्स समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी, लिंग, वचन, ये 4 मार्क्स तो आपके कंफर्म है, 6 और वो 10 हो गए, बराबर। लेखन नियमानुसार आपको नहीं ज्यादा तो 1 मार्क्स आपको स्कोर कर सकते हो, बराबर। आंकड़ा और विराम चिन्ह में नहीं ज्यादा 1 मार्क्स, 12 मार्क्स मैं पकड़ के चलता हूँ, कितना 12 मार्क्स यहाँ पे पकड़ के चलता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए, मार्क्स, बराबर, मार्क्स 12 मार्क्स। लास्ट है अपना उपयोजित लेखन, उपयोजित लेखन में तो आपको बहुत ही डीपली सिखाया हूँ, 0 to हीरो सिखाया हूँ उपयोजित लेखन, बराबर। तो इसको किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। पत्र लेखन में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट डेट लिखना है, डेट के नीचे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे मजकूर, और मजकूर के नीचे आपको एड्रेस, खुद का एड्रेस, बराबर। सिंपल है, 6 में से आप कोई भी 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मैंने इस हिसाब से आपको बताया। जायरात लेखन, उसके बाद बातमी लेखन, जायरात लेखन में आप हार्डली 5 में से किससे भी 3 मार्क्स तो कोई भी निकाल लेगा, बराबर। तो पत्र लेखन के 5 मार्क्स में पकड़ता हूँ, जायरात के 3 मार्क्स पकड़ता हूँ, कितने हो गए 8 मार्क्स हो गए। और बातमी में आपके कंफर्म 4 मार्क्स, कैसे बताया मैं, फर्स्ट आपको शीर्षक देना है, मतलब टाइटल लिखना है, उसके बाद आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है मैं बताया कि डेट लेना है, कहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पे कौन से प्रतिनिधि, मतलब कोई अध्यक्ष था, कोई प्रमुख पाहुना था, उसका आपको उल्लेख करना है। फिर जो उपक्रम दिया रहेगा वो स्टार्ट हो गया, वो दीप प्रज्वलन हो गया, फिर उनके हाथ से हो गया, फिर हम लोग ने जो भी उपक्रम लिया उसमें सहभाग किया था, पार्टिसिपेट किया था, वो खत्म हो गया, फिर लास्ट में हम लोग को घर पे छोड़ा गया। सिंपल है, वहां पे आप 4 मार्क्स स्कोर सकते हो, मतलब 8 और 4 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। और प्रसंग लेखन सेम बातमी जैसा होता है, मतलब 8 में से आप मिनिमम 6 या 5 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो, मतलब मैं यहाँ पे कितना आपका ले सकता हूँ 18 मार्क्स, 24 में से 18 मार्क्स तो ये आपका फिक्स हो गया। मतलब टोटल देखो कितना मार्क्स हो गया, ये हो गया 30 मार्क्स, ये हो गया आपका 15 मार्क्स, मतलब कितना 45 मार्क्स तो यहीं पे हो गया, 45 मार्क्स और ये 14 मार्क्स, मतलब कितना 59 मार्क्स, मतलब टोटल 60 मार्क्स तो आप किसी भी स्कोर करना ही है, आपको 60 मार्क्स किसी भी कोर्स कर सकते हो, बराबर। तो ये सिंपल आपको स्ट्रेटेजी बता दिया हूँ। और इसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगा, आपकी कल एग्जाम है, कल भी आपका लाइव आने वाला है, सुबह लाइव आपका आने वाला है, बराबर। तो इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, और कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, बराबर। आपको सिर्फ घर जाके रिविजन करना है और अच्छे से पढ़ना है, जो भी वीडियो में दिया हूँ वो आपको अच्छे से देखने के बाद घर पे जाके रिविजन करना है, बराबर। तो आज की वीडियो इधर ही एंड करने वाले हैं, तो एंड करते मिलते हैं अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई अच्छी करो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।